साथियों, आज का ये वीडियो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान के हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो। कारण कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी की परिवार की खुशियां बचा सकता है। साथियों, वह दिन नहीं जाता जिस दिन हम अखबार में कोई ऐसी खबर नहीं पढ़ते हैं जहां कोई व्यक्ति कर्ज के दलदल में धंसकर और रिकवरी एजेंटों के आतंकवाद से अपनी जिंदगी को खत्म नहीं कर देता है। 2 दिन पहले की आपने हमारी एक फेसबुक पोस्ट देखी थी जहां पर उदयपुर शहर के एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर समाप्त कर लिया, पत्नी को केबल के वायर से गला घोट कर मार डाला और खुद भी सुसाइड कर लिया। कहने को हम बहुत कह देते हैं कि इन हत्यारों को जो इसके जिम्मेदार हैं उनकी सजा मिल जानी चाहिए, लेकिन क्या उनको सजा मिल जाने से क्या वो परिवार वापस आ जाएगा? क्या वो बच्चे जिन्होंने अपने जिंदगी के वो पल ही नहीं देखे जिनके लिए वो इस दुनिया में आए थे, क्या यही हमारी भूमिका समाप्त हो जाती है? तो बिल्कुल नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। आज मैं हिंदुस्तान के भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को संबोधित करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं, और जितनी भी एनबीएफसी बैंक, जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं, जितनी भी बैंक्स हैं, चाहे उनको बुरा लगे, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई विपरीत प्रभाव पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी इंसानी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कौन सी खबर को हम नजरअंदाज करेंगे? पंचकुला की घटना, इंदौर के युवती की घटना, जब देखो वहां घटना, और घटना क्या? आत्महत्या। साथियों, जब भी कोई बात होती है ना, जब भी कोई बात होती है और कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या का कदम उठाता है और अपने परिवार को खत्म करता है, तो 99.9% उसकी जो वजह होती है ना, वो वजह होती है कर्ज का दलदल। बस कर्ज का दलदल। आज आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को देश के हर ग्रुप तक पहुंचाने की, देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की, कि आखिर क्यों ये घटनाएं हो रही है, क्यों लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है। अरे एक बात बताइए, ये मान लिया ये दंपत्ति कानूनी कार्रवाई से डरता था, रिकवरी एजेंटों के आतंकवाद से डरता था, अगर इसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी तो अपना घर, अपना सब कुछ बंद करके, फोन नंबर बंद करके चला जाता कहीं और एक अलग जिंदगी जीता नए सिरे से। आज देश के कई लोग ये कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? और यदि वह अपनी जगह पर रहता, ठीक है, लड़ता, दुनिया में कोई भी लोन डिफॉल्टर हो, दुनिया का कोई भी लोन डिफॉल्टर हो, आज तक किसी को फांसी की सजा नहीं हुई है। यह कोई उचित कारण नहीं है कि लोग कर्ज के दलदल में धंसकर अपनी आत्महत्या जैसा घृणित कदम उठाए और अपने परिवार को भी खत्म कर दे। होता क्या है? 2 प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। अरे अगर आपका सिक्योर्ड लोन है, आप नहीं भर पा रहे हो, चलो कंपनी प्रॉपर्टी ले लेगी आपकी, और क्या कर लेगी? आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर लेगी, उसको नीलाम कर लेगी, और क्या कर लेगी? अगर आपका अनसिक्योर्ड लोन है जिसके लिए आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं रखी है, क्या करेगी कंपनियां? आपके ऊपर सेक्शन 25 करेगी, 316, 318 करेगी, आर्बिट्रेशन करेगी, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट करेगी, और क्या करेगी? लेकिन इस दबाव के अंदर आकर इंसान अपने जिंदगी को त्याग देता है, यह उचित नहीं है। जितनी भी एनबीएफसी कंपनी वाले सुन रहे हैं, जितनी भी बैंक सुन रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि सेक्शन 25, 316, 318 के अंदर कौन व्यक्ति है जिसने 1 साल की सजा भुगत ली? आज तक बताओ कि कौन है? लेकिन डर ऐसा बैठाया जाता है जिसकी हद नहीं है।
रिकवरी एजेंट वारंट लेके आने की बात करते हैं, 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, जिनको ये मालूम नहीं वारंट होता क्या है, वारंट का एग्जीक्यूशन क्या होता है, क्या वारंट इनको दस्ती मिलता है? सोचने की बात है, सोचने की बात। लेकिन हमारी आरबीआई ऐसे रिकवरी एजेंटों पर कोई नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट इस आधार पर निरस्त कर दी जाती है कि एविडेंस नहीं है। तो जो ये काम करते हैं, फोन करते हैं, ये क्या एविडेंस देंगे? ये क्या अपना आईडी कार्ड देंगे? हमारी फेसबुक पे इतनी रिकॉर्डिंग वायरल है जिसमें एक रिकवरी एजेंट बताओ जो कभी सलीके से आया हो, जिसने अपना परिचय दिया हो? कभी नहीं, कभी नहीं। साथियों, मैं देश के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आप किसी का फोन उठाओ नहीं उठाओ, ये आपकी मर्जी है। आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आ जाए, आप उसकी एम्प्लॉय आईडी पूछो, उसका ऑथराइजेशन लेटर पूछो क्या, और आने से एक दिन पहले सूचना दी कि नहीं, ये पूछो। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की। और उस समाज से क्या डरना, उन पड़ोसी और उन रिश्तेदारों से क्या डरना, अपने सम्मान के लिए, जो इस बुरे वक्त में आपका साथ नहीं दे, और उनका सोचकर आप अपनी जिंदगी छोड़ देते हो। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हमने इतना मसाला डाल रखा है, इतना मसाला डाल रखा है कि देश के असंख्यक लोग आज की तारीख में हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से जुड़कर अपने लोन का सेटलमेंट करा चुके हैं, निस्तारण करा चुके हैं, और जो नहीं कर पाए वो आज भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। फेसबुक पोस्ट में हमको ये कमेंट देखने मिल जाती है कि सर वकीलों के पास जाते हैं तो उनकी बड़ी फीस होती है। मैं एक बात कह दूं आपको कि कोई फीस आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। आप महीने की 1 लाख ईएमआई भरते हो और कोई वकील अगर आपसे 10-20 हजार रुपए फीस लेकर आपका पूरा प्रोटेक्शन करता है तो वो कहां से गलत हो गया? एडवोकेट एक्ट भी किसी वकील को ये कहता है कि वो बिना फीस लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। साथियों, आपकी जिंदगी से बढ़कर किसी की फीस नहीं होती है। और यहां तक कि हम तो ये कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर मात्र 399 रुपए की मेंबरशिप लिए जाने पर, वहां पर यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हैं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते, तो किस तरीके से आप अपना प्रायर नोटिस बना सकते हैं, रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप बना सकते हैं, इंटीमेशन लेटर बना सकते हैं, सेक्शन 25, 138, बीएनएस 316, 318 आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन के रिप्लाई कर सकते हैं। हमने डाले हुए हैं। कभी खोल के देखिए आप उसे कि कितनी बैंकों ने सेटलमेंट किए हैं मामूली अमाउंट के अंदर। और अगर कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप में लड़ने की हिम्मत नहीं है, अगर आप में अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं है, यदि आप इतने जागरूक नहीं हो कि आप लड़ सको, तो ऐसी स्थिति में मेरी सलाह यह रहेगी आपको, अगर नहीं लड़ सकते हो तो बंद करो फोन। देश बहुत बड़ा है, अपनी जिंदगी खोने से बढ़िया यह है अपने परिवार के साथ कहीं और भी सेटल हो सकते हैं आप। हो सकता है मेरा ये कथन गलत हो, मेरी सलाह गलत हो, लेकिन जो व्यक्ति जिंदगी छोड़ देने की बात करता है ना, उनके लिए तो मेरा यही कहना है कि डरे नहीं, लड़ना सीखे। मुझे खुशी होती है आज इस बात की, जब हमारे YouTube चैनल पर जब हम लाइव होते हैं या हम कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, वहाँ ढेरों मैसेज आते हैं और कहते हैं कि सर आपके YouTube चैनल से हमें लड़ने का हौसला मिला है। हम आपके साथ नहीं जुड़े, लेकिन आपके वीडियो देख कर इन तनावों से हम मुक्ति पाना सीखे। साथियों, एक बात कहूँ आपको, कभी जिंदगी में प्रायर नोटिस दे के देखिए, कोई एक कंपनी जो आपके नोटिस का परफेक्ट उत्तर दे पाए, कभी नहीं होता है, कभी नहीं।
और एक बात मैं आपको ये भी कह दूं कि कोई भी कंपनी यदि आपके खिलाफ यदि केस फाइल करती है ना, तो यकीन मान के चलना उस केस फाइल करने के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है, लोन का सेटलमेंट करना, लोन का सेटलमेंट करना। बाकी सोचिए आप कि जिस कंपनी ने आपको 10 लाख का लोन दिया वह 1.5 लाख में सेटलमेंट क्यों कर रही है, वह 2 लाख में सेटलमेंट क्यों कर रही है। वह जान रही है अगर ये 1.5 और 2 लाख भी नहीं लेंगे ना, ये भविष्य में पैसा मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। साथियों, एक बात कहूं, दर्द इस बात का है कि हमारी आवाज देश की जनता तक नहीं पहुंच रही है, देश की जनता तक नहीं पहुंच रही है। और देश की जनता आज की तारीख में इतनी अवेयर नहीं है कि वह हमारे सारे वीडियो देखे। साथियों, जिस व्यक्ति ने हमारे फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल पर विजिट कर लिया ना और कम से कम 50-100 वीडियो देख लिए, मैं यकीन मानता हूं कि वह अपने जीवन में इस तरह की सारी चीजें छोड़ देगा। कई लोग जो ये सोचते हैं कि मैं जीवन त्याग दूंगा तो ऐसी स्थिति में मेरे सारे लोन माफ हो जाएंगे। अरे जब जीते जी उन्होंने आपको नहीं छोड़ा तो क्या आपके परिवार को छोड़ देंगे? क्या आपके बच्चे सुखद जीवन जी पाएंगे? अरे जब आज आपके होते हुए आपका परिवार दुखी है, परेशान है, कल आप नहीं होंगे तो आपके बच्चों को बेचारा कहा जाएगा। बेचारा, इसका बाप नहीं है, इसकी मां नहीं है। उन बुजुर्ग मां बाप का सोचो जिन्होंने आपको बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया, लेकिन आप कर्ज के दलदल में धंस गए। नहीं भर सकते हो ना, किसी तुर्रम खान का फोन आए, बोल दो मुंह पे पैसा नहीं है, नहीं भरूंगा, तुमको जो करना है कानूनी कार्रवाई करो। और कोई तूता करे ना, एक बात ध्यान रखना, सारी गाइडलाइन जो बनी हुई है ना वो कंपनियों के लिए, बैंकों के लिए, आपके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर कोई तूता करे, ऊंची आवाज में बात करे ना, तो फोन पे ही फोड़ दो उसको। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, इस जुबान की ताकत है ना, बहुत बड़ी चीज होती है। किसी तुर्रम खान की औकात नहीं होती है, औकात नहीं होती है, ध्यान रखो। और ये रिकवरी एजेंट जो कहते हैं ना हम नोटिस लेके आते हैं, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मैं देश के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, तमाम साथियों से, लोन के दलदल में यदि आप धंस गए हैं ना, गलत मत सोचो, गलत मत सोचो। कुछ नहीं होता है। क्या है, ज्यादा से ज्यादा कार लोन है, कार उठा के ले जाएंगे, क्या करेंगे? कार उठा के ले जाएंगे। होम लोन है, नहीं बचा पाए, सरफेसी एक्ट, मकान चला जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन है, लास्ट क्या करेंगे? सेक्शन 25, 316, 318, आर्बिट्रेशन, हर चीज का इलाज है, हर चीज का। फर्जी आर्बिट्रेशन तो इनके वैसे ही चलते नहीं है, आप बेवजह दिमाग में तनाव लेते हो। हम आर्बिट्रेशन कर देंगे, जैसे फांसी की सजाई सुना देंगे। अभी हमारे कल एक साथी का फोन आया था, दिनेश जी मुंबई से। वो कहे कि सर मेरा क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड पे उसने कहा कि आपका तो नॉन अवेलेबल वारंट है, मैं वारंट लेके आ रहा हूं। कौन कह रहा है? रिकवरी एजेंट। एक गधे है रिकवरी एजेंट। दिमाग में थोड़ा सा रख कि NBW दस्ती होता, दस्ती नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन जाता है। और वारंट तो तब आएगा ना जब पहले कंपनी का वकील का नोटिस आया हो, उसके बाद कोर्ट का प्री कॉग्निजेंस नोटिस आया हो, उसके बाद कोर्ट का समन आया हो, उसके बाद कोर्ट का बेलेबल वारंट आया हो। ऐसे ही अरेस्ट वारंट जारी हो जाएंगे। मैंने दिनेश जी से कहा उसको एक काम कहना, उसको यूं कहना कि यार एक काम कर, मेरा सजा वारंट ही लिया, मैं सीधा जेल चला जाऊंगा, या फिर मेरे फांसी का वारंट ही लिया, मुझे तो फांसी लटका दे। बोलती बंद हो जाती है 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट की। 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट फर्जी वकील बनेंगे, फर्जी पुलिस बनेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी वीडियो पोस्ट करने के बाद कभी कभी जो हमारे साथी हमसे जुड़े हुए ना, वो भी कहते हैं अरे सर फोन आया, दिल्ली कोर्ट से फोन आया, वो कह रहे 138 का केस हो गया, साथ में 420, 406 हो गया, ठीक है। अरे यार 138 के साथ 420, 406, अरे गुजरे जमाने की बातें हो गई। न कभी कोर्ट से फोन आता है, न कभी वकील फोन करता है,
न कभी पुलिस फोन करती है। ये सारे के सारे दल्ले रिकवरी एजेंट होते हैं, इस बात को समझिए आप। और एक बात कहूंगा, कितने भी लोन क्यों नहीं हो, कितने भी लोन क्यों नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था लाइव में, बीएनएसएस की धारा 163 सबसेक्शन 2 का। मैंने बताया था कि अगर आप चाहो तो रिकवरी एजेंट आपके घर के 100 गज के दायरे में नहीं आ सकेगा, और ये ऑर्डर होगा, ये डायरेक्शन पास करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उसके लिए पूरा वीडियो डाला मैंने, सेक्शन 25 का पूरा वीडियो पोस्ट है। अगर उस वीडियो को तुम आप सुन लो ना, तो मन में एक विश्वास बैठ जाएगा, साला कुछ नहीं होने वाला है। 316 318 का पूरा ब्रीफ वीडियो पोस्ट किया हुआ है। साथियों, डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी तुर्रम खान की मजाल नहीं है कि आपको चूचा करे। और एक बात बताऊं ना, लोन के जाल में फंस गए हो ना, तो 2-4 ऐसे अच्छे मित्र तो रखो। कोई हेरा गेरा नत्तू खेरा रिकवरी एजेंट आपके घर पे आएगा, आपकी 12 बजा के जाएगा, महिला घर से झाड़ू लेकर निकले, धो दे उनको। न उनके पास डीआरए लाइसेंस है, न उनका आईडी कार्ड है, न एक दिन पहले मेल पे इंटीमेशन दिया है। किस अथॉरिटी के साथ आपके यहां पे आए? साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जब हमारे वीडियो आम जनता तक नहीं पहुंचते हैं। मुझे नंबर ऑफ व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, इसलिए ग्रीटिंग मैसेज डाल रखा है। कई लोगों की शिकायत होती है कि फोन नहीं उठाते हैं। खैर, वो शिकायतें जो हमसे जुड़े हुए उनकी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान के फोन उठा पाए, यह संभव तो नहीं है। व्यक्ति आपको लड़ने की वजह दे सकता है, कानूनी ज्ञान दे सकता है, आपके अधिकार बता सकता है, लेकिन उनको अप्लाई तो आपको ही करना पड़ेगा। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण चाहते तो एक दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर देते, लेकिन युद्ध हुआ, पूरा युद्ध चला, कई महारथी काल के ग्रास में समाये वध हुए उनके, और फिर विजयश्री हुई। तो अगर श्री कृष्ण चाहते तो उस युद्ध को एक ही दिन में खत्म कर देते। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि किसी भी चीज की अपनी एक प्रक्रिया होती है। यदि एक आम व्यक्ति मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुका है और उसमें सिक्योर्ड लोन भी है, भाड़ में जाए प्रॉपर्टी, भाड़ में गई कार, इतना तनाव नहीं लेना। जिंदगी रही ना तो और लेंगे। अब जो लोग सिविल स्कोर की चिंता करते हैं ना, तो इस दिल से बढ़कर नहीं है सिविल स्कोर, इस जिंदगी से बढ़कर नहीं है सिविल स्कोर। कुछ नहीं होता है। और मैंने सिविल स्कोर बढ़ाने का तरीका भी बताया था, लेकिन दर्द होता है इस बात का जब कोई आम आदमी इस बात को नहीं समझ पाता है। साथियों, मैं देश के तमाम व्यक्तियों से कहता हूं कि देश के वो तमाम व्यक्ति जो लोन डिफॉल्टर्स है, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के मारे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप किसी की कॉल बुकिंग में न जुड़े, किसी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप भले ही न ले। एक बार हमारे चैनल पे विजिट कर लीजिए, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जितने भी वीडियो पोस्ट है ना, उनको देख लीजिए। आपके मन में जिंदगी को खोने का जो विचार आ रहा है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। लेकिन चक्कर क्या है मालूम है? अच्छे थंबनेल लगाते हैं तो वीडियो चलता है, डिस्क्रिप्शन लगाते हैं तो वीडियो चलता है। एक आम आदमी की आवाज देश की जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को कितने ग्रुप में शेयर करते हो, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है 10 लोगों की जिंदगी बचाए, किसी महिला को विधवा होने से बचाए, किसी बच्चों को अनाथ होने से बचाए, और किसी बूढ़े माँ बाप को अपने जवान बेटे को खोने से बचाए। बाकी मैं एक ही बात कह रहा हूं, मल्टीपल लोन के शिकार किसी भी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिले जो लोन की जानकारी रखता है, क्या आपको इन तमाम तनावों से मुक्ति दिलाएगा। आज हम कहते हैं 7,500 लोन सेटलमेंट का एक्सपीरियंस है, और जो नहीं भर पा रहे वो खुला कहते हैं सर हम सेटलमेंट भी नहीं कर सकते। हम सहयोग करते हैं, लेकिन पूरे देश के फोन उठाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए कहता हूं चैनल विजिट कीजिए। और मल्टीपल लोन है ना,
तो आप कॉल बुकिंग सेवा में जुड़ सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप में जुड़ सकते हो। 399 की मेंबरशिप में आपको पूरा खजाना मिलेगा कि किस तरीके से लड़ना है। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमसे बात करना चाहते हैं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप मेरे पर्सनल नंबर पे करते हैं, वहाँ से सिर्फ ग्रीटिंग मैसेज आएगा और कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इतने व्हाट्सएप आए हैं उनको देख पाना संभव नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर हमसे बात करना चाहते हैं, डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है ना, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात कहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है किसी लीगल एक्सपर्ट को हायर करना। इतना मसाला, इतनी जानकारियाँ, इतने वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट है कि आप रिकवरी एजेंट से भी निपट सकते हो, सेक्शन 25, 316, 318 से भी निपट सकते हो, और रिकवरी एजेंट की यूं 12 बजा सकते हो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, एक बार चैनल पे पूरा विजिट करें, और आप इस देश के बारे में और देश की जनता के बारे में एक पल भी सोचते हैं ना, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, इतनी सी उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। एक शेयर की तो उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच।